मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सूरजमुखी के 3 नए किस्में लगाने वाले हैं दोस्तों, जिनकी फूलों की खूबसूरती वाक़ई में आपके गार्डन को 4 चाँद लगा देगी। बने रहिए इस वीडियो पे दोस्तों, पूरी अपडेट के साथ मैं आपको दिखाऊँगा बीज लगाने से लेकर फूल बनने तक के इवन कि कौन-सा फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन-सा खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो पे आप देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही आसानी से सूरजमुखी का जो फूल है, सनफ्लावर्स के जो फूल है, बहुत ही आसानी से आप गमले में प्रोपेगेट कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी जो फ्लावर्स है, जिनकी खूबसूरती है, वो गजब की निकल के आती है। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो पे, पूरी स्टेप बाय स्टेप हमने दिखाया है कि किस तरह की मिट्टी हमें लेनी चाहिए और किस तरह के बीज हमें लगते हैं, उनके किस तरह से हमें लगाने चाहिए। पूरी स्टेप बाय स्टेप यह वीडियो है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से बिल्कुल आप अपने घर पर गमले में इस जो सनफ्लावर्स है, जो सूरजमुखी के जो फूल है, वो आप लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम पूरी कंप्लीट देखते हैं, जिससे कि एक अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके और अपने घर पर बहुत ही आसान तरीके से, ईज़ी तरीके से सनफ्लावर्स की जो फ्लावर्स है, जो सूरजमुखी की जो फ्लावर्स है, उन्हें हम लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। बने रहे दोस्तों इस वीडियो पे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम करता हूँ एक बार फिर से आप सबों का मेरे इस ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर, और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। साथ में उम्मीद रखता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज हम सूरजमुखी के फूल लगाने वाले हैं इन गमले में, और इसके लिए हमने जो मिट्टी तैयार करा है उसे चलिए मैं आपको दिखाऊंगा, और इनके बीज किस तरह से हमने लिया हुआ है ये देख सकते हैं दोस्तों। ये हाइब्रिड किस्म के हैं, ये मून साइन के नाम से आते हैं। और ये देख सकते हैं 3 बीज हमें मिले हैं, एक बीज हमें 5 रुपए करके हमें मिल जाते हैं। तो ये मून सनराइज़ के नाम से आते हैं। और एक ये आप देख सकते हैं रेड साइन के नाम से आता है, ये सॉरी, ये सूरजमुखी का फूल। तो आप इसे आसानी से आप अपने लोकल मार्केट की जो गार्डनिंग शॉप है या फिर नर्सरी है, वहाँ से आप इसकी बीज को ले सकते हैं, और कम कीमत में इनके बीज मिल जाते हैं। इस तरह के आप इसे लगा सकते हैं, या फिर इनकी देसी वैरायटी भी आती है जिनकी फूलों की साइज़ काफ़ी बड़े होते हैं और वो भी देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। बट यह दोस्तों, ये जो सूरजमुखी हमने लगाया है, इसकी खूबसूरती वाक़ई में हमारे गार्डन को 4 चाँद लगाती है। बहुत ही डिफरेंट कलर का है और देखने में बहुत ही प्यारे हैं। तो चलिए, अभी ये हमारे पास लगभग 5 से 6 बीज हैं, ये आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसके बीज को सीडलिंग्स तैयार कर सकते हैं, पहले पौधे तैयार कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप बीज को सीधे गमले में भी लगा सकते हैं। इसके लिए एक हिस्से हमने मिट्टी लिया है दोस्तों, गार्डन सॉइल, जो कि नॉर्मल सॉइल होती है, ये देख सकते हैं। बिल्कुल बारीक कर लें, बिल्कुल हल्की कर लें, या चाहें तो आप छन्नी से इसे छान सकते हैं, जिससे मिट्टी हल्की हो जाती है। कई बार हम गमले में जो मिट्टी इस्तेमाल करते हैं उसे हमें छान के यूज करनी चाहिए। ये है गोबर की खाद, बिल्कुल डिकम्पोज है, गली सड़ी होनी चाहिए। गोबर की खाद पर आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, वो गली सड़ी होनी चाहिए। 2 हिस्से है, ये हम देख सकते हैं, एक हिस्से गोबर खाद और एक हिस्से मिट्टी। ये है हमारे पास डीएपी के दाने हैं दोस्तों, ये है डाई अमोनियम फास्फेट है, ये फास्फोरस है, और इसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा होती है। तो इसका इस्तेमाल आपको बहुत ही समझ के करनी है। चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कितना हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। ये हमारे 5 गमले के लिए हमने ये मिट्टी तैयार करा है। लगभग 10 इंच के ये हमारे पास प्लास्टिक के गमले हैं। तो ये 10 गमले के लिए ये लगभग हम देख सकते हैं, लगभग हम 8 ग्राम या फिर 10 ग्राम की मात्रा हम दे सकते हैं, वो भी 5 गमले के लिए। अगर आप एक गमले में इस्तेमाल कर रहे हैं डीएपी के दाने, तो मात्र आपको 4 से 5 जो दाने हैं उसको आपको यूज करनी चाहिए। इससे अगर अधिक आप यूज करेंगे तो आपके पौधे की जड़ को ये नुकसान करेगा, आपको पौधे को सुखा सकती है। इसलिए जब भी यूज करें तो ध्यान रखें। इस तरह से गमले लें, और नीचे में होल होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के गमले आप ले सकते हैं, और ये देख सकते हैं, ये सुतरी वाली जो बोरी होती है उससे हमने इसे नीचे में हमने इस तरह से दिया है, ताकि पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो और मिट्टी बाहर ना निकले, और जो भी हम खाद का मात्रा देंगे वो बाहर ना निकले। इसलिए तो आप इसमें ठीकरी या फिर पुआल, सूखे पत्ते या फिर बोरी को आप इस तरह से दे सकते हैं। तो 3 तरह का हमने मिश्रण बनाया है। ये मिश्रण आप भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। साधारण सा मिट्टी है, गोबर की खाद है, थोड़ी-सी डीएपी का मात्रा हमने इस्तेमाल करा है। आगे चल के कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र का हम भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से मिट्टी को हमने हल्के से
कर दिया है और अब इस बीज को डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसके पौधे भी ज़रूर तैयार करना चाहते हैं तो अलग से आप सीडलिंग ट्रे में आप तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से सीधे भी आप लगा सकते हैं। एक गमले में एक पौधा होना ज़रूरी है। जितने बड़े गमले होंगे उसके अनुसार पौधे भी बनते हैं, तो आप ध्यान रखें 10 से 12 इंच के गमले हमें लेनी चाहिए। बीज लगाने के बाद हमने वाटरिंग कर दिया है और इसे खुले धूप में हमें रखनी चाहिए। चलिए आगे के रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं कुछ दिन के बाद, इसकी कुछ अपडेट देखने के लिए। आफ्टर 6 डे दोस्तों, 6 दिन की बात की रिजल्ट है और अब जर्मिनेशन इसकी आप देख सकते हैं हो चुकी है। सूरजमुखी के जो बीज है लगभग 6 से 7 दिन में इसकी जर्मिनेशन लगभग हो जाती है। तो इसे खुले धूप में हमें रखनी चाहिए। सनफ्लावर यानी कि धूप वाला ये पौधा है, इसे धूप मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तब जाके इनमें जो फ्लावर्स आते हैं वो बड़े साइज़ के आते हैं और अच्छे खासे फूल जो है वो लगती है। आफ्टर 16 डे 16 दिन के बाद की रिजल्ट है दोस्तों, और आप देख सकते हैं पौधे की थोड़ी ग्रोथ बढ़ रही है। ये देख सकते हैं लगभग 3 से 4 इंच हो चुके हैं। अब इसमें बहुत सारे ऐसे अनवांटेड पौधे उगाते हैं, खरपतवार जिसे हम कहते हैं, उसे आपको निकालनी चाहिए और हल्की खुरपी की मदद से इस तरह से मिट्टी को हमें गुड़ाई करनी चाहिए। गुड़ाई करने से मिट्टी के अंदर में एयरेशन सिस्टम जो है, जो ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो अच्छी से होती है, जिससे प्लांट की जो रूट है वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप करती है। तो हल्की-हल्की मिट्टी को हमें गुड़ाई करके इस तरह से जड़ों के सामने इस तरह से मिट्टी को हमें चढ़ा देनी चाहिए। ऐसे चढ़ाने से जड़ की जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैलती है, तना की जो मोटाई है वो बढ़ती है और फ्यूचर में जो फूल लगेंगे वो काफ़ी बड़े साइज़ के लगेंगे। तो ये देख सकते हैं, मिलते हैं कुछ अपडेट आगे चल के, देखते हैं कब तक। आफ्टर 37 डे 37 दिन की बात की रिजल्ट है और अब प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ बढ़ रही है। काफ़ी हेल्दी पौधे हैं और इनकी तना भी काफ़ी मजबूत हो रही है। ध्यान रखें इसके नीचे से बहुत सारे इस तरह से सूट्स निकलते हैं, साइड से बहुत सारे इसकी ब्रांचेस निकलते हैं, तो इसे ब्रांच को हमें तोड़नी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा फूल चाहिए तो आप छोड़ सकते हैं इस तरह से। अगर आप अच्छे फूल चाहते हैं, बड़े साइज़ के फूल चाहते हैं, तो नीचे वाले आपको इस तरह से कट करके हटा देनी चाहिए। इससे एक यह फ़ायदा होता है कि नीचे तक सूर्य की जो लाइट है, जो धूप है, वो जड़ों तक पहुँचती है, मिट्टी तक। इससे मिट्टी में बहुत सारी बीमारियाँ या जो फंगस होती है वो भी ख़त्म होती है और इससे पौधे की जो खुराक है पूरे ऊपर तक चलती है। जिससे आप देखेंगे जो फूल खिलेंगे वो बड़े साइज़ के, उनके जो बीज लगते हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में लगती है, क्योंकि सनफ्लावर का जो खेती है दोस्तों, ख़ास करके इनकी बीजों के लिए खेती की जाती है। इसके बीज से ऑयल निकाला जाता है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी एक अलग बहुत ही खेती भी होती है। आफ्टर 47 डे 47 दिन की बाद की रिजल्ट है और अब ग्रोथ आप देख सकते हैं, अच्छी खासी इनकी ग्रोथ चल रही है। तना भी इनकी मोटाई हो चुकी है, इनके पत्ते की साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े होने लगे हैं और अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बड भी लगने लगती है। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे अनवांटेड पौधे होते हैं, ध्यान रखें आप इस तरह से। और ओवर वाटरिंग से हमें बहुत ही बचनी होगी, इस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। इसकी खेती भी जहाँ होती है वो पानी निकास होने के लिए इसके जगह किसान लोग बनाते हैं, तभी जाके इसकी खेती होती है। तो ओवर वाटरिंग से हमें बचनी चाहिए। आफ्टर 55 डे अब दोस्तों इसमें बड भी बनने लगे हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इनके बड़े साइज़ के जो बड्स हैं, जो फूल लगते हैं वो बनने लगे हैं। साइड से इनके बहुत सारे फूल एक साथ खिलते हैं, अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा। और ये देख सकते हैं एक बड़े सी कलियाँ, जो कली है जो वो खिलने लगी है, बनने लगे हैं। आने वाले लगभग 7 से 8 दिनों के बाद इनके जो फूल है वो धीरे-धीरे खिलना स्टार्ट हो जाएगी और एक बार जब इनके फ्लावर्स खिलते हैं दोस्तों, लगभग 1 महीने से भी अधिक लगती है, जो कि आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरती जो है वो बढ़ाती है। चलिए आज हम इसमें, अगर आप फूलों की साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यह एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं 05234। इसमें दोस्तों नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 0% है और फास्फोरस की जो है वो 52% और पोटासियम की जो है वो 34% की मात्रा है। इसका इस्तेमाल आप लगभग 1 लीटर पानी में 5 ग्राम की मात्रा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर में आप 5 ग्राम पानी में घोलें और हर पौधे को आप 1 मग्गा दे सकते हैं। ये देख सकते हैं इतनी मात्रा हमने ली है 5 पौधे के लिए, तो आप 1 लीटर में 5 ग्राम की मात्रा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
चलिए, अब पानी में अच्छे से इसे घोल लें। ये घुलनशील खाद है, पानी में बहुत ही जल्दी ये डिज़ॉल्व हो जाती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप एक-एक मग्गे आप इसको हर 7 दिन या फिर 8 दिन के बाद आप दे सकते हैं। यह एनपीके दोस्तों आपके फूलों की साइज़ को काफ़ी इंक्रीज़ कर देती है और काफ़ी बड़े साइज़ की खिलाते हैं। तो अभी चलिए मैं अभी इसकी रिज़ल्ट दिखाऊँगा। अभी आप ये देख सकते हैं 1-1 लीटर हमने इस पानी को दिया हुआ इस खाद को। और चलिए वेट करते हैं, कुछ दिन देखते हैं ये फूल कब तक खिलते हैं। आफ्टर 75 डे पूरे 75 दिन लग गए हैं दोस्तों, और अब देख सकते हैं इनकी फूलों की जो खूबसूरती है वो बहुत ही लाजवाब है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत होती है। इनके बीच में बीज बनते हैं दोस्तों, इसीलिए इसकी खेती की जाती है। ख़ास करके इसका जो ऑयल होता है वो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसकी खेती काफ़ी विस्तार से होता है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी कलियाँ भी लग चुकी है। साथ ही अभी कुछ दिन बाद वेट करेंगे तो इनकी सभी कलियाँ जब खिलती है, वाक़ई में दोस्तों काफ़ी गज़ब की लुक देती है। ये तना आप देख सकते हैं काफ़ी, हर पत्तों के बीच में एक जो फूल है वो खिलते हैं। हर पत्तों के बीच में आप हर एक नोड एरिया के बीच में आप देखेंगे एक जो कलियाँ है इस तरह से निकलती है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फूल, और इनकी जो हाइट भी आप देख सकते हैं लगभग, अगर आप इसे सही से केयर करेंगे तो 8 से 10 फीट तक भी इसके पौधे हो जाते हैं। तो ये काफ़ी जो हाइट है आप देख सकते हैं, ये केवल 10 इंच के गमले में ही लगी है। सिर्फ मिट्टी के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ इस तरह से निकलती है। चलिए इनकी कलियाँ कब खिलती हैं मिलते हैं। आफ्टर 81 डे पूरे 81 दिन हो चुके हैं दोस्तों, और लगभग मोस्टली जो भी कलियाँ थी वो हर कली अब फूल में कन्वर्ट हो चुके हैं। और अब इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। ये पहले वाली कली थी जो कि आप देख सकते हैं ये झड़ चुकी है, और अब ये छोटे-छोटे कलियाँ, कुछ बड़े कलियाँ, इनकी खूबसूरती काफ़ी शानदार होती है दोस्तों। ख़ास करके नर्सरी में भी आप देखते होंगे, नर्सरी की जो इंटर पॉइंट होती है उसके साइड-साइड में 3-4 इस तरह से 10-12 जो फूल होते हैं सूरजमुखी के वो लगाए जाते हैं, ताकि जब कस्टमर घूमते हैं तो इसे काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इनकी खूबसूरती ही कितनी गज़ब की होती है। इनके फूलों की जो खूबसूरती है लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। तो आप भी सूरजमुखी को फूल जो है आप लगा सकते हैं। आपके लोकल नर्सरी में इनके पौधे भी मिलते हैं, इनके बीज भी मिलते हैं। अगर आप इसके बीज को परचेज़ करना चाहते हैं तो अभी मैं इसका नंबर दे रहा हूँ, नीचे आप ये नंबर देख सकते हैं। इस नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इससे आपको बीज जो है मिल जाएँगे और आप इसे लगा सकते हैं। सूरजमुखी का जो खेती है दोस्तों, वो साल में 3 समय की जाती है। एक है बरसात के मौसम में, और एक है खरीफ के मौसम में, और एक है समर के मौसम में। अगर आप इसे बरसात में लगाना चाहते हैं तो 15 जून से जुलाई के बीच में आप लगा सकते हैं, या फिर खरीफ के मौसम में लगाना चाहते हैं तो आप इसे सितंबर से नवंबर के बीच, आप सितंबर से दिसंबर तक आप लगा सकते हैं। अगर आप गर्मी में लगाना चाहते हैं तो आप समर में लगाएं, जो कि जनवरी से लेकर मार्च तक भी आप इसे लगा सकते हैं। बट जो सही मौसम है जिसकी अगर आप अच्छे से इनके फ्लावर्स खिलाना चाहते हैं तो आप गर्मी के मौसम में लगाएं। जनवरी 15 जनवरी के जो मौसम है उस समय अगर आप बीज लगाएँगे, तो बहुत ही तेज़ी से इनके पौधे की ग्रोथ होती है, अच्छे खासे इनके फूल लगते हैं, इस समय कम बीमारियाँ लगती हैं। बरसात के मौसम में अनेक प्रकार की बीमारियाँ लगती है, कई तरह के इसमें फंगस या फिर बहुत सारे ऐसे डिजीज़ जो है वो लग आती है। तो अगर आप सही रूप में आप इसकी फूलों की खूबसूरती चाहते हैं तो आप 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक इसकी बीज को आप लगा दें, और देखेंगे आपकी गार्डन की खूबसूरती वाक़ई में दोस्तों 4 चाँद लगाती है। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी खूबसूरती होती है, आप ये देख सकते हैं। सूखने के बाद इनमें बहुत सारे बीज बनते हैं दोस्तों, जो कि बीज से तेल और भी बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल की जाती है। और इनके बीज को भी बहुत सारे पक्षियाँ जो पैरोट है, तोता या फिर अन्य पक्षियाँ इनके बीज को खाने के लिए काफ़ी तेज़ी से आते हैं, क्योंकि इनके बीज काफ़ी उनको स्वादिष्ट लगती है, और इनमें कई ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं जो